वो बार बार राघव और कीर्ति को करीब देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही। उसे याद आता है वो वक्त जब राघव सिर्फ उसी का था, जब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। अब वही राघव किसी और के साथ हंसता बोलता है। रीत के अंदर का प्यार धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रीत इस जलन में कुछ ऐसा कदम उठाएगी जो सब कुछ बदल देगा, या फिर वो अपने प्यार को बचाने के लिए वापस लड़ेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जाने अनजाने हम मिले के हर आने वाले ट्विस्ट की पूरी जानकारी मिलती रहे। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कैसे राघव और रीत एक ही छत के नीचे होते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। दोनों के बीच का सन्नाटा अब तूफान का रूप लेने वाला है। कीर्ति राघव के दिल में अपनी जगह बनाने में लगी है, और राघव भी उसके करीब आता जा रहा है, पर कहीं न कहीं उसके दिल में अब भी रीत की यादें जिंदा है। एक रात जब बारिश हो रही होती है, राघव अकेला खिड़की के पास खड़ा हो। बुराई का अंत एक दिन जरूर होता है। जल्द ही उन्नति का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है, और उसका बुरा वक्त शुरू होगा। इधर रीत और राघव के बीच का रिश्ता भी एक अजीब मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों एक पार्टी में जाते हैं, लेकिन वहां वीरेंद्र पहले से अपनी चाल बिछा चुका होता है। उसने एक ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी होती है, ताकि रीत और राघव के बीच की नजदीकियों का गलत फायदा उठा सके। उसका प्लान साफ है, दोनों की एक वीडियो बनवाकर वायरल करना और उनकी बेइज्जती करवाना। जब रीत और राघव उस ड्रिंक का असर महसूस करते हैं, तो हालात उनके काबू से बाहर हो जाते हैं। राघव को लगता है कि रीत ने जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बताइए, क्या आपको लगता है रीत और राघव फिर से एक हो पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अब शो में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। नशे की हालत में रीत और राघव के बीच की सारी दीवारें गिर जाती हैं। अपनी पुरानी नफरत भूलकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उनके बीच रोमांस, प्यार और थोड़ी सी तकरार भी देखने को मिलेगी। रीत और राघव के बीच। दोस्तों, आज की कहानी में आप देखने वाले हैं इतना बड़ा धमाका कि हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार और धमाकेदार अपडेट्स आप सबसे पहले देख सकें। रीत हमेशा से अपनी सादगी और आत्मविश्वास के लिए जानी जाती थी। जब सब उसे उसके कपड़ों और सैंडल्स के लिए जज कर रहे थे, तब उसने बड़े गर्व से कहा, मुझे किसी डिजाइनर कपड़े या महंगे सैंडल्स की जरूरत नहीं। मैं जैसी हूं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे अब कोई रोक नहीं सकता, ना कोई पीछे खींच सकता है। और दोस्तों, ये लाइन अब सच होने वाली है, क्योंकि सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आ गया है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब कहानी वहां पहुंच गई है जहां राघव, रीत और कीर्ति तीनों के बीच शुरू होने वाला है प्यार, जलन और इमोशंस का खेल। रीत को अब राघव और कीर्ति की बढ़ती नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। वो देखती है कि कीर्ति राघव के बहुत करीब जा रही है, यहां तक कि उसे अपने हाथों से खाना तक खिला रही है। और ये देखकर रीत के दिल में कुछ टूट जाता है। वो दोनों की तकदीरें जैसे एक दूसरे से फिर जुड़ना चाहती हैं, लेकिन वक्त और हालात उन्हें बार बार अलग कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखना यह होगा कि क्या रीत अपनी जलन पर काबू पाकर राघव का दिल वापस जीत पाएगी, या कीर्ति अपनी चालों में जीतकर बन जाएगी राघव की दुल्हन। शारदा बुआ और उन्नति अब भी पीछे नहीं हट रही हैं। उनका मकसद है राघव और रीत को हमेशा के लिए अलग करना। लेकिन कहते हैं ना, जिसे किस्मत मिलाने पर उतारू हो, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखना मत भूलना, क्या किस्मत राघव और रीत को दोबारा मिलाएगी,
या ये कहानी अब एक नए मोड़ पर खत्म होगी? ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स और प्यार जलन भरी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जाने अनजाने हम मिले की अगली कड़ी आपके दिल को झकझोर देगी। ये कहानी अब और भी गहराई में जाएगी, जहां हर मुस्कान के पीछे छिपा होगा दर्द और हर नजर में बसा होगा प्यार का इंतजार। उसके दोस्त पूछते हैं, अब तो बदला पूरा हो गया ना? रीत चुप रहती है, क्योंकि सच में बदला पूरा नहीं हुआ। दिल में एक सन्नाटा है और आंखों में यादें हैं। वो याद करती है जब राघव ने उसे पहली बार प्रपोज किया था, वो दिन जब उसने कहा था, रीत तुम मेरी जिंदगी हो। और आज वही आदमी उसके लिए नफरत का दूसरा नाम बन चुका था। रीत की सोच टूटती है जब फोन बजता है। रोहित का कॉल है। वो कहता है, रीत अब और नरमी मत दिखाना। इस आदमी ने तुम्हें रुलाया है, अब इसे भी रुलाना पड़ेगा। रीत बस कहती है, मुझे नहीं पता रोहित, मैं बस चाहती हूं कि सच सामने आए। लेकिन रोहित अब राघव के खिलाफ खुलकर खड़ा हो चुका था। वो हर जगह उसके खिलाफ बयान दे रहा है। ऐसे लोग समाज की शर्म है। राघव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कंपनी से नोटिस आ चुका है, आपकी छवि कंपनी के लिए नुकसानदायक है, इसलिए आप सस्पेंड किए जाते हैं। उसका दोस्त आकाश कहता है, भाई सोशल मीडिया का जमाना है, एक झूठी खबर सब कुछ खत्म कर देती है। राघव सिर पकड़कर बैठ जाता है, एक झूठ ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। ओम ने कुर्सी से उठकर दादिया के पास जाकर कहा, दादिया, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपको भगवान मानता था और आपने मेरे प्यार, मेरे परिवार को तोड़ने की साजिश रची। दादिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने जो किया वो इस घर की इज्जत के लिए किया। मुझे डर था कि तेरी पत्नी तुझे मुझसे छीन लेगी। रीत ने धीरे से कहा, प्यार छीनकर नहीं बांटकर बढ़ाया जाता है दादिया। आपने नफरत बोई और अब देखिए, इस घर में सिवाय दर्द के कुछ नहीं बचा। सन्नाटा छा गया, सबके चेहरे झुक गए। ओम धीरे धीरे रीत के पास आया और उसका हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दे रीत, ओम बोला। मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया और तेरे खिलाफ खड़ा हो गया। रीत ने मुस्कुराकर कहा, प्यार में भरोसा ही सब कुछ होता है ओम। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। दादिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुर्सी पर बैठ गईं। मुझे माफ कर दो रीत, मैं बस घर बचाना चाहती थी, पर शायद मैंने घर ही खो दिया। रीत ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। घर तब बनता है जब सब एक दूसरे को माफ कर दें। कमरे में सन्नाटा पिघल गया। हवाओं में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। लेकिन तभी दरवाजे पर एक परछाई दिखी। कोई बाहर। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सबकी नजरें उसी ओर मुड़ गईं। सामने खड़ा था हर्षित, ठंडी मुस्कान लिए, आंखों में रहस्यमयी चमक। ओम के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थे। हर्षित, तू जिंदा है? हमें तो लगा तू हमेशा के लिए चला गया। हर्षित ने हंसते हुए कहा, हां ओम भैया, मैं जिंदा हूं और अब लौटा हूं अपना हक लेने। रीत के होंठ सूख गए। हर्षित, तू यहां क्या करने आया है? हर्षित की आवाज में ठंडा गुस्सा था। सिर्फ एक अधूरा खेल पूरा करने, जिस खेल को तूने बीच में तोड़ दिया था रीत। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। दादियां की आंखों में फिर डर लौट आया। भव्या और पूनम एक दूसरे को देखने लगीं। ओम बोला, कौन सा खेल हर्षित? साफ साफ बोल। हर्षित आगे बढ़ा और बोला, वो खेल जो तुम्हारे अपने घर के अंदर से शुरू हुआ था। जिस दिन रीत इस घर में आई, उसी दिन से मैं और दादियां एक बात जानते थे, ये लड़की कुछ और ही मकसद से आई है। रीत चौंक गई। क्या मतलब है तेरा? हर्षित ने हंसते हुए कहा, मतलब ये कि मैं दादियां का असली वारिस नहीं था। इस घर की प्रॉपर्टी, नाम, सब कुछ तुझसे होकर तेरे बच्चे के नाम पर आने वाला था। और मुझे उस खेल। हर्षित की हंसी तेज हो गई। धोखा तो तुम लोगों ने दिया। मैंने इस घर को संभाला, लेकिन मुझे हमेशा साया बनाकर रखा गया। मैं बस तुम्हारे फैसलों पर जीता रहा। रीत ने धीरे से कहा, लेकिन बदला लेकर तू खुद को भी मिटा देगा हर्षित। नफरत का कोई घर नहीं होता।
हर्षित का चेहरा एक पल के लिए नरम पड़ा, लेकिन फिर वो बोला, बहुत बातें मत बना रीत, आज तू अपने झूठ का जवाब देगी। वो आगे बढ़ा और जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें वो सबूत है जो साबित करेंगे कि इस घर की बहू ने खुद सब कुछ बर्बाद किया। रीत ने शांत स्वर में कहा, चलो दिखाओ, देखते हैं किसका सच बड़ा है, झूठ का या भरोसे का। अगर आपको लग रहा है कि रीत फिर से जीत जाएगी तो लाइक करें और कमेंट में लिखें सच की जीत होगी। हर्षित ने लैपटॉप लगाया, वीडियो प्ले किया, लेकिन जो वीडियो चला उसने सबको चौंका दिया। वीडियो में हर्षित खुद दादिया से कह रहा था, रीत को हटाना जरूरी है, तभी घर पर हमारा हक रहेगा। दादिया ने वीडियो में कहा, हर्षित अगर किसी को पता चला तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। वीडियो खत्म होते ही पूरा घर सन्न रह गया। हर्षित का चेहरा उतर। रीत बोली, अब बस अपने गुनाहों को स्वीकार कर ताकि तू भी चैन पा सके। हर्षित रोते हुए बोला, माफ कर दो। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में शांति थी। दाविया ने रीत की तरफ देखा और कहा, बेटी, तूने आज मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया है। तू इस घर की असली रोशनी है। रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, घर तब बनता है जब सब एक दूसरे को माफ कर दें, और मैं चाहती हूं कि आज से कोई किसी को दोष ना दे। ओम ने रीत का हाथ थाम लिया। अब कोई झूठ नहीं, कोई डर नहीं, बस सच्चाई और भरोसा। सारे घरवाले एक दूसरे के गले लग गए। भव्या, पूनम और यहां तक कि दादियां भी, सबकी आंखों से आंसू बह निकले। खिड़की से आती धूप अब पहले से ज्यादा उजली थी, मानो घर के हर कोने में सच्चाई की रोशनी भर गई हो। रीत ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जो बीत गया वो सबक बन गया, और जो आने वाला है वो नई शुरुआत होगी। ओम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं रीत, तो सब ठीक होगा। पर्दा धीरे धीरे गिरता है, कहानी खत्म नहीं होती, बस एक नया अध्याय शुरू होता है, प्यार, माफी और सच्चाई का। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। राघव मेज पर रखे पुराने केस फाइल, सीसीटीवी फुटेज और बैंक स्टेटमेंट्स को देख रहा था। हर कागज उसकी जिंदगी की कहानी बता रहा था, एक सच्चे इंसान की जिसे दुनिया ने गुनहगार बना दिया था। अब वो फैसला कर चुका था, अब और नहीं झुकूंगा, अब ये सच्चाई सबको दिखाऊंगा। उसने अपने वकील को बुलाया और कहा, मुझे कोर्ट जाना है और पूरे सबूत पेश करने हैं। वकील ने फाइलें देखीं और कहा, अगर ये असली है तो तुम्हारा केस पलट सकता है, लेकिन मीडिया का तूफान आसान नहीं होगा। राघव मुस्कुराया, मैं पहले ही सब कुछ खो चुका हूं, अब डरने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर आप भी सच्चाई के लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इस कहानी का क्लाइमैक्स शुरू हो गया है। कोर्ट में गवाहों की भीड़ है। एक तरफ रीत बैठी है, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में शर्म और बेचैनी। दूसरी तरफ राघव है, चेहरे पर सुकून पर दिल में तूफान। जज आते हैं। राघव के वकील ने एक एक करके सबूत पेश करने शुरू किए। पूरा कोर्ट सन्न रह जाता है। रीत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सिर झुका लेती है। राघव आगे बढ़कर कहता है, मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाए। जज कहते हैं, इस केस में सबूत साफ है, राघव निर्दोष है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, लेकिन राघव बस चुप खड़ा रहता है। उसके लिए जीत का मतलब खुशी नहीं था, वो बस एक दर्द से मुक्त हुआ था। रीत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है, कहती है, मुझे माफ कर दो राघव, मैंने गुस्से में बहुत बड़ा गुनाह किया। राघव की आंखें भर आती है। वो कहता है, रीत, माफी से ज्यादा जरूरी है सच्चाई को समझना। मुझे खुशी है कि आज तुमने वो देख लिया। अगर आपको भी लगता है कि सच चाहे जितना देर से सामने आए, पर जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोर्ट से निकलने के बाद रीत पत्रकारों के बीच फंस जाती है। हर कोई सवाल पूछ रहा है,
क्या आपने झूठा आरोप लगाया था? क्या ये सब बदले की भावना से किया गया था? वो सिर्फ एक बात कहती है, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हुई, लेकिन आज मैं अपने कर्मों की सजा खुद भुगत रही हूं। उसके शब्द सुनकर पूरा माहौल शांत हो जाता है। कोई चिल्लाता नहीं, कोई हंसता नहीं, बस सन्नाटा। रीत घर लौटती है, आईने में खुद को देखती है कि जिस इंसान ने मुझसे कभी बुरा नहीं किया, मैंने उसी को रुलाया। शायद यही मेरे लिए सजा है। रात को वो फोन उठाती है और राघव को कॉल करती है। क्या हम मिल सकते हैं? राघव थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, हाँ, कल पार्क में सूरज निकल चुका था। पार्क में शांति थी, हवा में सुकून था। रीत आई और कुछ कदम दूर राघव खड़ा था। दोनों की आंखें मिली, लेकिन इस बार उनमें नफरत नहीं थी, सिर्फ दर्द और सुकून का मिला-जुला एहसास था। रीत बोली, शायद वक्त ने हमें अलग रास्तों पर भेज दिया, लेकिन जो हुआ वो मुझे हमेशा याद रहेगा। राघव मुस्कुराया, हर जख्म हमें सिखाता है कि किसे भरोसा देना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। रीत की आंखों से फिर आंसू निकले। क्या कभी मुझे माफ कर पाओगे? राघव ने कहा, माफ कर चुका हो रीत, लेकिन भूल नहीं पाऊंगा। वो चला गया। रीत वहीं खड़ी रह गई, टूटे हुए दिल के साथ, लेकिन आत्मा में एक शांति लेकर। अगर आपको लगता है कि माफी सबसे बड़ी ताकत है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सच की जीत। समय बीत चुका था। राघव ने खुद को फिर से संभाल लिया था। उसने अपनी नई कंपनी शुरू की, नाम रखा सच। उसका मकसद था उन लोगों की मदद करना जो झूठे इल्जामों का शिकार हुए थे। उसकी टीम में ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगियां सोशल मीडिया के एक झूठे ट्रेंड ने तबाह कर दी थी। वो सब मिलकर अब दूसरों के लिए लड़ रहे थे। रीत ने भी एक एनजीओ शुरू किया, नाम रखा नई राह, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखाता था। वो हर भाषण में कहती थी, बदला कभी समाधान नहीं होता, समझदारी होती है। कभी कभी दोनों एक ही कार्यक्रम में मिल जाते, बस मुस्कुरा देते, एक दूसरे की ओर देखते और फिर अपने रास्ते चल पड़ते। वक्त ने दोनों को दर्द तो दिया, लेकिन उस दर्द से उन्होंने खुद को नया बनाया। ये कहानी सिर्फ राघव और रीत की नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जिसे समाज ने बिना सच्चाई जाने जज किया। हर उस महिला की कहानी थी जिसने अपने दर्द में सही ओं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें, सच हमेशा जीतता है, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जान सके कि हर झूठ के पीछे एक दिन सच्चाई जरूर सामने आती है। धीरे धीरे स्क्रीन काली होती है, पृष्ठभूमि में एक लाइन उभरती है, जिंदगी एक खेल नहीं, एक इम्तिहान है। जो सच्चा होता है वो अंत में जरूर जीतता है। और इसके साथ कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सीख दे जाती है, सच्चाई को समय चाहिए, हार नहीं।